अरे नवरात्रि नहीं खेल रहा है। अगर आपको इंडो चाइनीज क्यूजीन पसंद है तो ये एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि ये एपिसोड में मैं आपको दूंगी 3 टिप्स जो टी विला कैफे का स्टाइल, टेस्ट और फ्लेवर देगा। Namaste everyone. I am Rupanshi Bhatt, your host and co-founder of Tea Villa Cafe. Welcome back to our YouTube channel where we bring Tea Villa Cafe to your kitchen. आज की ये जो डिश है वो चाइनीज की दुनिया में बहुत ही मशहूर है। आई एम श्योर जब भी आप टी विला कैफे आओगे ये डिश तो आपने जरूर खाया होगा। आज हम बनाएंगे वेज मंचूरियन, जिसे आप ग्रेवी और एज ए स्टार्टर भी बना सकते हैं, मगर हम आज बनाएंगे स्टार्टर फॉर्म में। तो चलिए बनाते हैं हम ड्राई मंचूरियन। ये डिश को हम 3 स्टेज में डिवाइड करेंगे। पहला स्टेज जो रहेगा वो वेजिटेबल का बाइंडिंग का रहेगा। दूसरा स्टेज जो रहेगा जहाँ पे हम मंचूरियन बॉल्स बनाएंगे, और तीसरा रहेगा जहाँ पे हम मंचूरियन का ग्रेवी बनाएंगे। चाइनीज बनाने के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हो गया हमारा कैबेज, ये हो गया हमारा कैरेट, और ये आ गया हमारा फ्रेंच बीन्स का है ये। तो चलिए शुरू करते हैं हम स्टेज 1 से, जो है बाइंडिंग ऑफ वेजिटेबल्स। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने सारे वेजिटेबल्स को बारीकी से कट किया हुआ है। ये है कैबेज, ये है कैरेट, फ्रेंच बीन्स, ये है 3 टाइप के बेल पेपर्स, 2 टाइप के जुकनी, और ये है सॉल्ट। तो चलिए करते हैं हम बाइंडिंग। सबसे पहले हम लेंगे कैबेज जो हमने अच्छे से चॉप किया हुआ है। फिर हम इसमें डालेंगे कैरेट, उसके बाद हम डालेंगे इसमें फ्रेंच बीन्स। होता है थोड़ा थोड़ा कुकिंग के टाइम होता है। उसके बाद हम डालेंगे सारे बेल पेपर्स जो 3 टाइप के हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। आप चाहे तो आप एक भी यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें जुकनी, ग्रीन एंड येलो। अगर आपको जुकनी नहीं पसंद है तो मत डालिए, अवॉइड कीजिए। और उसको देके हम एक क्विक स्टर। और अब मैं आपको बताऊंगी ये डिश का पहला टिप। तो सबसे पहला टिप है वो है सॉल्ट के रिलेटेड। ये वेजिटेबल का जो मिक्सचर है उसमें हम जब सॉल्ट डालेंगे तो उसमें थोड़ा सा पानी छूटता है, तो एक्सेस पानी हम पहले निकाल देंगे और उसके बाद हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर एंड मैदा। तो अब हम डालेंगे इसमें सॉल्ट, और उसके बाद हम इसको रखेंगे 2 मिनट के लिए साइड पे, ताकि जो पानी छूटेगा वो हम अच्छे से निकाल पाए। ये देखिए जो पानी है, एक्सेस पानी है, उसको हम अब निकालेंगे। और उसके बाद डालेंगे हम कॉर्नफ्लोर एंड मैदा। ये निचोड़ लिया मैंने एक्सेस पानी, और अब मैं डालूंगी इसमें कॉर्नफ्लोर एंड मैदा। हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच मैदा। कॉर्नफ्लोर और मैदा का 2:1 का रेशियो होना चाहिए। अब करेंगे हम इसका बाइंडिंग। अगर आपको लगता है बीच में कि आपको थोड़ा सा और कॉर्नफ्लोर डालना है तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये डिश जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये है इंडियन चाइनीज, इंडो चाइनीज डिश। तो थोड़ा इंडियन फ्लेवर तो आना चाहिए ना। थोड़ा सा मिर्ची, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा जिंजर और धनिया। तो ये वेजिटेबल्स का बाइंडिंग रेडी है। अब हम बनाएंगे इसके बॉल्स। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसे कि बॉल शेप में या सिलेंड्रिकल शेप में,
जैसे आपको पसंद है वैसे दे सकते हो आप। तो बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले आप थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लगा लीजिए ताकि जो बाइंडिंग है वो चिपके नहीं। और उसके बाद इसको मैं दूंगी थोड़ा सिलेंड्रिकल शेप। ये देखिए मैं दे रही हूँ सिलेंड्रिकल शेप, आप दे सकते हो राउंड शेप ऑल्सो। तो ये लीजिए हमारे मंचूरियन बॉल्स कितने सुंदर और कितने कलरफुल लग रहे हैं। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो चलिए करते हैं हम मंचूरियन को फ्राई, जो है हमारा स्टेज 2। तो आप जब भी घर पे मंचूरियन या कुछ भी तली हुई चीज बनाते हो तो सबसे पहले तेल गरम हुआ है कि नहीं उसके लिए हम पहले एक ही मंचूरियन को फ्राई करके देखेंगे। जैसे आप देख रहे हो मंचूरियन बॉल जो है वो 80% कुक हो गया है, जो रिमेनिंग बॉल्स है उसको भी हम कुक कर लेंगे। मंचूरियन जो है वो हाफ फ्राई हो गया है, इसको मैं अब निकाल दूंगी। वो हाफ कुक हो गया। तो इसमें आता है हमारा सेकेंड टिप। मंचूरियन को मैं एक्चुअली 2 टाइम क्यों फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि अंदर का जो बाइंडिंग है हमारा वो कच्चा नहीं रहने के लिए हमने उसको किया हाफ फ्राई। तो जैसे 80% मैंने आपको बताया। और अब हम फुल फ्राई तब करेंगे जब हमारा जो सॉस है वो रेडी हो जाए, ताकि जब हम उसको डालेंगे सॉस में तो वो अच्छे से सॉफ्ट रहे, कच्चा ना रहे। अब हम चलते हैं स्टेज 3 के तरफ, वो है फाइनल स्टेज, जहाँ पे हम बनाएंगे मंचूरियन का सॉस और उसके बाद हम करेंगे गार्निश और उसके बाद हम खाएंगे। तो मंचूरियन सॉस बनाने के लिए हमें लगेगा टोमेटो केचप, कोरिएंडर, गार्लिक, चिलीज, जिंजर, व्हाइट पेपर, 3 टाइप्स ऑफ बेल पेपर, एरोमेटिक पाउडर, अनियंस, सोया सॉस एंड ऑफ कोर्स मंचूरियन बॉल्स। तो सॉस बनाने के लिए हम लेंगे पैन, उसमें हम डालेंगे ऑयल। इसमें मैंने डाला है गार्लिक, जिंजर एंड थोड़ा सा चिलीज। इसको देंगे हम क्विक स्टर। अब हम इसमें डालेंगे अनियंस और बेल पेपर्स, रेड, येलो एंड ग्रीन। हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमें मंचूरियन जो है उसका हमें सॉस बनाना है। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा टोमेटो केचप, थोड़ा सा एरोमेटिक पाउडर टू गिव टी वाला कैफे टेस्ट, और अब हम डालेंगे इसमें व्हाइट पेपर। तो जो थर्ड टिप है वो है सोया सॉस के ऊपर। सोया सॉस जब हम इस सॉस में डालते हैं तो वो ऑलरेडी थोड़ा खारा होता है, तो सॉल्ट जो है वो हमें कम मात्रा में डालना है। इसमें हम डालेंगे एकदम थोड़ा सा सॉल्ट। ये गया हमारा सोया सॉस, और थोड़ा सा कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर स्लरी डालेंगे हम इसमें सॉस को गाढ़ा करने के लिए। अब डालेंगे हम इसमें मंचूरियन और देंगे क्विक टॉस। इसको हमें ज्यादा पकाना नहीं है। और ये लीजिए मंचूरियन ड्राई रेडी है। जैसे कि आप देख रहे हो मेरा हो गया लंच टाइम, और अब मैं ट्राई करूंगी मेरा मंचूरियन। मंचूरियन जो है वो एकदम ही सॉफ्ट और अंदर से भी पका हुआ है। एकदम ही डिलिशियस, टेस्टी, स्पाइसी एंड सुपर। भाई मेरा तो आज बोलना नहीं, भूख लगी है, खाते हैं। तो अभी आपके पास
कोई बहाना नहीं है। मैंने आपको 3 ट्रिक्स भी बताए और मैंने आपको बताया मंचूरियन कैसे बनाते हैं। तो जल्दी से जाइए आपके किचन में बनाइए और मुझे भी बताइए कैसा लगा आपको ये डिश। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन खाते रहो, कीप कुकिंग।